Good morning students. In the last class we have discussed about Boyle's law and Charles' law. Now next law is Gay-Lussac's law. This law is also known as Hamilton's law. देखिए बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और नंबर ऑफ मोल्स में क्या है, गैस के कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज गे-लुसैक्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो कांस्टेंट लगेगा K, तो उससे जो हमारी इक्वेशन होगी इस लॉ की वो क्या बनेगी, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और ग्राफिकली ये हम सारा कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू KT, तो Y इज इक्वल टू mx, तो क्या इक्वेशन होगी, देखो प्रेशर, x एक्सिस पे टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन with slope equals to K. This curve plotted at constant volume, तो इनको क्या कहते हैं, आइसोकोरिक कर्व्स। डिफरेंट वॉल्यूम्स पे कर्व प्लॉट करें तो हम इस तरह से बना सकते हैं V1, V2, V3। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से वॉल्यूम का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर V3 is greater than V2, V2 is greater than V1। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम यहाँ से इस तरह से बनाए अगर, तो ये P1, P2, P3, तो प्रेशर का ऑर्डर अगर P1 is greater than P2 is greater than P3 है, तो वॉल्यूम का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे P1 अगर ज्यादा है तो V1 कम है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से भी आपको बताया है, PV इज इक्वल टू nRT, आप ये इसे लिखिए। यहाँ पर कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ आ जाएगी nR/V। ये क्या हो गया, कांस्टेंट K के इक्वल हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो K है, जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जितना ज्यादा स्लोप होगा लाइन का उतनी वॉल्यूम कम होगी, तो V1 इज लेस देन V2 देन V3। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ये लुसैक्स लॉ। देखो इसके लिए क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसका, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट। तो इसके लिए होता है कि समर में जो टायर्स होते हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनके ब्रस्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो फट जाते हैं टायर्स, क्योंकि समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो प्रेशर होता है गैस का इनसाइड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वो ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा प्रेशर से एक्सर्ट करते हैं ऑन द बोल्ट्स ऑफ द टायर, तो टायर के ब्रस्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इन समर टायर ऑफ द व्हीकल्स ब्रस्ट, बट इन विंटर्स टायर्स होते हैं जो व्हीकल्स के वो थोड़े से इन्फ्लेटेड रहते हैं, थोड़ा सा उन्हें इजीली प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि समर में टेम्परेचर कम होता है, तो जो प्रेशर होता है गैस का साइड द टायर वो क्या होता है, कम होता है। तो उसके बेस पे ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एट हाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मोर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो वॉल्यूम है टायर की वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ रिलेट किया गया है, जो प्रेशर है इनसाइड द टायर्स जो गैस का
का प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तभी समर में ब्रस्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट लॉ रिलेटेड टू गैसेस, एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये आपने फर्स्ट यूनिट में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है एवोगैड्रोस लॉ। कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं V1 upon V2 is equal to N1 upon N2. If V1 becomes equal to V2, then N1 becomes equal to N2. तो इससे हम इसकी एक और स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं एवोगैड्रोस लॉ की, जो आपने पढ़ी हुई है यूनिट 1 में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि प्रूव कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जब आप इस लॉ को पढ़ रहे हैं, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको पता भी है कि 1 मोल ऑफ अ गैस अगर है तो कितनी वॉल्यूम होती है उसकी 22.4 लीटर, और मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं उसमें 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन 6.022 to 10 raised to the power 23 molecules, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ अबाउट गैसियस स्टेट। जैसे अगर हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 20 लीटर O2 गैस में नंबर ऑफ मोल्स है n। अब सेम कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 लीटर CO2 गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके भी कितने होंगे n। तो इक्वल वॉल्यूम अगर है, गैस है कोई भी हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए। गैस की वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल होंगे, गैस कोई भी हो। अब अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, आपको 30 लीटर O2 गैस में बताने हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बता सकते हो। देखो इसको रिलेट करेंगे, 20 लीटर O2 में कितने हैं, 1 लीटर में कितने होंगे n/20, तो 30 लीटर में कितने हो जाएंगे 3/2, ठीक है 3/2, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे निकल जाएगा। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो इस तरह से, और आपको किसी भी वॉल्यूम में निकालनी हो तो उस गैस को आप निकाल सकते हो। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये फोर्थ लॉ आपको समझ आ गया सभी को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और गे-लुसेक्स लॉ। इन सभी को पढ़ने के बाद हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें आप देखिए, नेक्स्ट जो इसमें आता है आपका जो एक इक्वेशन आती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करती है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस किसको कहेंगे, अ गैस विच ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ,
एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस। तो हम इन्हीं लॉज को रिलेट करके एक इक्वेशन निकालेंगे जिसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें बॉयल्स लॉ भी उपयोग हो रहा है, चार्ल्स लॉ भी और एवोगैड्रोस लॉ भी। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये आपको ध्यान रखनी है, उसी गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे। लिख लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, गैस विच ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, देन गैस शुड बी कॉल्ड एन आइडियल गैस। बट बेटा ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती कि हर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे आपकी ये जो तीनों लॉज हैं ये एप्लीकेबल हो। ए गैस बिहेव्स आइडियल ओनली एट, ये ध्यान रखना आपको, ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अ गैस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि हम इसमें जितने भी हम कंसीडर करते हैं, हम पढ़ते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है गैस के बीच में नेग्लिजिबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैस के बीच में नेग्लिजिबल है, एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, फर्स्ट मेथड जो डेरिवेशन का है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपने क्या पढ़ा है, देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इक्वेशन 2, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles, keeping pressure and temperature constant. Equation 3। तो हम इन तीनों को कंपेयर करें, अगर हम तीनों को इक्वेट करें, क्योंकि तीनों की क्या है, वॉल्यूम के साथ हम इसको रिलेट कर रहे हैं, अगर हम तीनों को इक्वेट करें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी 1/T इंटू T इंटू N, और यहां से वॉल्यूम डायरेक्टली T N T, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो एक कांस्टेंट लगता है बेटा R, T यहां लिखना है, PV इज इक्वल टू NRT। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, कांस्टेंट को हम N और T के बीच में लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं इसको, PV इज इक्वल टू NRT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। Equation is applicable only for ideal gas. Ideal gas is a gas which obey Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, all gaseous law at all temperature and pressure. कि आप किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन पे गैस को आप अप्लाई करें तो उस पे ये आइडियल गैस ओबे होनी चाहिए, तभी वो गैस आइडियल होगी। दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। Product of pressure and volume becomes equals to nRT. P pressure of the gas, V volume occupied by the gas, and number of moles of a gas, R। R क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस, सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है, तभी इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं R को। और T टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा इस इक्वेशन में आपको केल्विन में रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखा जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और भी बात करते हैं, जो एक कांस्टेंट है R, इसकी यूनिट्स क्या होंगी और ये क्या है, ये कुछ हम पढ़ते हैं, इसके बारे में देखिए। कांस्टेंट R क्या है, यहाँ पर R जैसे कि इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, तो R यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो क्या हो गया, PVNT। यूनिट R की इस पे डिपेंड करेगी, यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब हम इसकी अलग अलग यूनिट्स को यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ज्यादातर आपको ध्यान इसमें
ऑफ वॉल्यूम और यूनिट ऑफ आर। ये वैल्यू रख के मैं डायरेक्ट आर की वैल्यू लिख रही हूँ कि प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है, टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है, तो आपका यूनिट आर की कितनी होगी, एन 1 मोल। 1 मोल के लिए लिख रहे हैं। प्रेशर अगर आपका किसी और यूनिट में है, पास्कल में गिवन है, तो आपकी आर की यूनिट क्या होगी। तो उस तरह से आप देखिए, अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है और वॉल्यूम लीटर में या डेसीमीटर क्यूब, तो आप यूनिट लिखिए आर की 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होगी। प्रेशर बार में गिवन है और यूनिट जो है वॉल्यूम की लीटर में ही है, सिर्फ लीटर में चेंज होगा, यूनिट होगी 831 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यूनिट प्रेशर की एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगी, 82.1 मिलीलीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल, यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो आपकी आर की यूनिट होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फर्स्ट 3 जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको लर्न रखनी है। सबसे ज्यादा यूनिट जो है यही तीनों यूज होगी आपकी। आपको प्रेशर और वॉल्यूम ध्यान से चेक करना है कि आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है या मिलीलीटर में। नेक्स्ट यूनिट देखिए, अगर यूनिट प्रेशर की है 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, देन यूनिट ऑफ आर इज 8.31 पर केल्विन पर मोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ आर जो आपको न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर रखनी है जब भी कोई क्वेश्चन आए। इनमें से अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर निकालना है या आर कैलकुलेट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट को रखेंगे। तो दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि डेंसिटी को भी हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ गैस बाय यूजिंग दिस आइडियल गैस इक्वेशन। डेंसिटी कैसे फाइंड आउट होती है ये देखिए। अब आप बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। देखिए आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हम वॉल्यूम को यहाँ पे लाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, mRT, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे हमने इसकी जगह रखेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय RT। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस becomes equal to pressure multiplied by molar mass divided by gas constant into temperature। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, प्रेशर की जो भी यूनिट क्वेश्चन में होगी उसके अकॉर्डिंग हम आर की यूनिट रखेंगे और मोलर मास ऑफ अ गैस। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस कैन आल्सो बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सभी को समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज गैसियस लॉज। और ये लॉज आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है और जितने भी ग्राफ इन लॉ से रिलेटेड है उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है।